वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालविया क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। हमने कल तक की क्लास में क्वेश्चन कर लिए हैं 29 और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी जल्दी से जुड़ जाए भाई। देखिएगा, चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइस जल्दी से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्लास चल गई है, स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, फिर मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज कमेंट कर दीजिए जल्दी से, फास्ट। एक बार जल्दी से सभी की कमेंट आ जानी चाहिए, फिर इससे मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊँ। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। सभी को नमस्कार, प्लीज जल्दी से जुड़ जाइएगा। हाँ जी, एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएं जिससे कि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, और जो कह रहे थे जो ऐप से जुड़े हुए हैं भाई, 2 दिन ऐसा था, कमल सर के क्या था सभी को पता है, कमल सर का बर्थडे था, इस कारण सभी घर गए हुए थे पार्टी में। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्लास नहीं चल पाए। तो वो क्लास भी चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, टेंशन नहीं लेना किसी को। ओके, हाँ जी, आंसर भी आने लग गए हैं, आंसर भी आने लग गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए। देखो क्वेश्चन काफी बढ़िया है, जल्दी से आ जाइएगा। क्वेश्चन देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कहा कि अंजलि कॉन्फ्रेंस सेल पर 8:30 पर पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। यदि अंजलि अभिषेक से जो 40 मिनट देर से पहुंचा था, उससे भी 30 मिनट पहले पहुंची हो, तो बताइए कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्धारित समय क्या था? कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्धारित समय क्या था? बस यही सिंपल सी बात पूछिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी बताएंगे निर्धारित समय क्या था। तो भैया अंजलि जो थी कॉन्फ्रेंस हॉल पर क्या कहा, हॉल पर 8:30 पे पहुंची। कब पहुंची? 8:30 पे वहां पर पहुंच गई। और जो कि समय पूर्व था, जो भी समय पूर्व था, इसका मतलब समय क्या था? इसका मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल का समय क्या था? कॉन्फ्रेंस हॉल का समय इसका मतलब क्या था भैया? ये 8:15 था। फिर इसने कहा यदि अंजलि अभिषेक से 40 मिनट देर पहुंचने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच गई, तो उससे तो 30 मिनट पर किससे? जो 40 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो 30-40 कितना होगा? 70, यानी कि 9:10। तो वहां वो पहुंचा था, उससे जो लड़का पहले पहुंचा था वो 9:10। पर इसने फिर भी क्या पूछा? सब कुछ होने के बाद भी जब भी इसने यही पूछा था कि कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था, तो वो हमने पहले ही निकाल लिया है कि 8:15 था। बोलो बातें क्लियर हो गई? हाँ जी, इतनी तो बातें क्लियर हो गई। चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है, 31 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर, ये वाला तो हो गया ना? हाँ जी, ये तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। देखो ऑप्शन भी दे रखे थे तुम सबको। देखो ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे 8:30, 8:15, 8:45 और 8:05। ठीक है भैया, तो राइट आंसर 8:15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि दिल्ली से गुड़गांव, क्वेश्चन को पढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि दिल्ली से गुड़गांव के लिए हर 40 मिनट में एक बस चलती है। पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली है, दूसरी बस सुबह 7:45 पर निकलेगी। पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस वक्त सूचना दी? उसने उसे किस वक्त सूचना दी? 10:05 पर, 9:55 पर, 10:35 या 10:15 पर? किस टाइम उसने उसको सूचना दी? जल्दी से। रमन यादव सर, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरे दोस्त, मेरा टाइम टेबल सेम है, 10 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 10 बजे। इस टाइम से अलग मैं कभी भी क्लास नहीं लेता हूं गाइस। ओके, हाँ जी, आइए। क्वेश्चन का क्या है? आंसर लगवा दो। अच्छा, ओके लगवा देता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, दिल्ली से गुड़गांव, अब दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक एक बस जा रही है। हाँ जी, इसलिए कहा हर बस जो जा रही है वो 40 मिनट बाद जाती है। ओके, पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस जाएगी 7:45 पे। तो मेरे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, बस एक छोटी सी बात याद रखना, क्या
कि 3 पॉइंट मेन होते हैं, उन्हें पकड़ो और जितनी भी चर्चा हो, चाहे इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे दे चाहे इतना सा, हमें फॉलो वही करने हैं। अब कौन कौन से हैं? एक तो ये याद रखना कि हर कितने मिनट में, हर कितने घंटे में बस जाती है, तो वो देखो कि हर कितने घंटे, हर कितने मिनट में बस जा रही है। एक देखो कि कितने मिनट पहले बस जा चुकी है, तो बस गई है 10 मिनट पहले गई है। और एक चीज देखो कि दूसरी बस कब गई है, या तो दूसरी बस का टाइम देगा या पहली का देगा। इतनी बात क्लियर? हाँ जी। अब इसने पूछा ऑफिसर ने यात्री को सूचना किस टाइम दी, तो जब तक आप ये नहीं निकाल पाओगे कि पहली बस किस टाइम गई थी, तो ये नहीं निकाल सकते कि सूचना किस टाइम दी थी। हाँ जी। अब देखो दूसरी बस, देखो एक तो होती है फर्स्ट बस और एक होती है सेकंड बस। सेकंड बस जा रही है 7:45 पे, समझना, सेकंड बस जा रही है 7:45 पे। और इसने कहा फर्स्ट बस बताओ पहले, तो इसने कहा था हर 40 मिनट बाद एक बस जाती है, तो इससे पहले भी तो एक बस 40 मिनट पहले गई होगी, इससे पहले भी तो एक बस 40 मिनट पहले गई होगी। इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है ना? हाँ जी। तो इससे पहले जब 40 मिनट पहले गई होगी तो कब गई होगी? तो वो गई होगी भैया 7:05 पे। भाई वो कब गई होगी? 7:05 पे गई होगी, पक्की बात है? हाँ जी, वो गई होगी 7:05 पे। और इसने कहा जब वो बस गई थी तो उसे पता चला कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, यानी 7:05 पे बस गई और इसका मतलब वो 10 मिनट लेट पहुंचा। वो पहुंचा कब? 7:15 पे। जब वो पहुंचा तो उसे पता चला, जब वो 7:15 पर वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी 7:05 पे गई थी। समझ में आ गया? तो यही पूछा था कि ऑफिसर ने यात्री को सूचना किस टाइम दी, तो 7:15 पे जब वहां पर उसने पहुंच के पूछा तो उसने कहा कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। राइट आंसर 7:15। और 7:15 ये ऑप्शन नहीं है, ये वही वाले पुराने ऑप्शन यहां पर आ गए। ठीक है भैया? तो राइट आंसर सभी का आएगा 7:15। ठीक है भैया? बातें क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, सभी के आंसर आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10-15 मार रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी है। हाँ, क्वेश्चन के आंसर लगवाऊंगा। ठीक है भाई? ये सब गलत है, ऑप्शन मत देखना, ठीक है ना? इसमें ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है? ऑप्शन टाइपिंग में सारे एक ही जो टाइप थे वही सब में पेस्ट हो रही है, चेंज नहीं किए मैंने। कोई बात नहीं, आ जाओ, बस इस पर फोकस रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? हाँ जी, यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, दिशा, सुबोध जी, सलोनी, कुकू, चलिए अजीत, सभी को गुड मॉर्निंग। आनंद, महिमा, हर्षित गिरी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, यहां तक ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। क्या करना है इसका आंसर प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एक बस नियंत्रक, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको सोल्व, देखो। एक बस पड़ाव में नियंत्रित सूचना प्रसारित की जा रही थी कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है और नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट बाद सूरत के लिए एक बस चलती है और अगली बस निर्धारित समय 8:30 सुबह जाएगी। तो बताइए कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई। तो राइट आंसर दे सकते हो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्लीज कमेंट। हाँ, इस बार ये जो इसके ऑप्शन है ना वो सच है, सच वाले हैं। ठीक है? हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। देखो, जो 10-15 बता रहे हैं, ध्यान से समझ लेना भाई, जो बता रहे हैं 10, ये जो क्वेश्चन था, आ जाओ देखो, जो भी इस क्वेश्चन को देखकर 10-15 मार रहे थे, इस क्वेश्चन को देख के जो 10-15 मार रहे थे। हाँ जी, ऐसे है कि ये जो किताब में क्वेश्चन है ना, जो ये किताब में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10:45। यहाँ पर 7:45 मैंने लिख रखा है ना, यहाँ पर लिख रखा है बुक में 10:45। समझ गए? अब 10:45 यहां पर होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है ना? 10:45 के अकॉर्डिंग देखो भाई, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट बस होती है, एक होती है सेकंड बस। अगर सेकंड जा रही है 10:45 पे, तो इसने कहा हर 40 मिनट बाद एक बस जाती है, तो इससे पहले भी गई होगी 40 मिनट पहले, इससे पहले भी 40 मिनट पहले, यानी वो गई होगी 10:05 पे, 10:05 पे गई। हाँ जी, इसे पता चला कितना, 10 मिनट पहले, पता कि 10 मिनट पहले बस गई है, तो 10:15 आप लोगों का राइट आंसर है। उस अकॉर्डिंग 10:15 आ रहा था, अगर यहाँ पर 10:45 हो। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपके करेक्ट थे। वो मैंने इसलिए दिया कि आप सोचोगे
कि मैंने यहाँ चेंज कर दिया तब भी ऑप्शन यही मार रहे हो, तो इसका मतलब तुम बहुत गलत हो, तुम बहुत गलत हो। ठीक है, 10:45 है इसलिए राइट होगा यहाँ पर 10:15। ठीक है, इसलिए राइट होगा। बेफालतू की मार रहे हो 7:45 पे, तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम्हारे सामने आ गया है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो इसको भी करो। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ो। ये हो गया ना, एक बस पड़ाव वाला चल रहा है ना हमारा। हाँ यही चल रहा है, आ जाओ तो इसको ही कर लो। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दो, क्या होगा राइट आंसर जल्दी से भाई। एक बस पड़ाव वाला, जल्दी से आंसर देखते हैं कौन देता है। प्लीज कमेंट करो भाई जल्दी से, जल्दी। एक बस पड़ाव वाला आंसर कौन देगा जल्दी से। हाँ जी, एप्लीकेशन वाली क्लास चल जाएगी आज, ठीक है ना, आज चल जाएगी क्लास। ओके चलो प्लीज कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। शलोनी चलिए जल्दी जल्दी प्लीज कमेंट, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार सभी के आंसर आने चाहिए भाई, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। और जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी, प्लीज जल्दी से एक बार थम्स अप कर दे जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं प्लीज भाई जल्दी से। हाँ अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन काफी बढ़िया है ये, जल्दी से आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से भाई। राम कुमार जी, लखन जी, मोहिनी, चलिए भाई आ जाओ आ जाओ। सर एक बार समझा दो। ओके ओके एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई। सुमन, राहुल, प्रिया, तुलसी, मुस्कान, आई हेट लव, चलिए गायत्री जी, बद्री जी, तुलसी जी, पवन जी, राहुल जी, शिवानी, सभी के कमेंट आने लग गए हैं। आ जाओ, देखो करना क्या, सीधा सा तरीका बताऊंगा। देखो एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी कि सूरत के लिए हर 15 मिनट पे, मेन पॉइंट पकड़ लो कि हर 15 मिनट पे एक बस जाती है, ठीक है, और एक बस खुल चुकी है, प्रत्येक बस जाती है 45 मिनट बाद और अगली बस जाएगी 8:30 पे। तो मेन पॉइंट पकड़ लो। इसने कहा कि किस समय जानकारी प्रसारित की जाएगी, तो भैया एक होती है फर्स्ट बस, एक होती है सेकंड बस। सेकंड जा रही है 8:30 पे। कब जा रही है? सेकंड जा रही है 8:30 पे। ऐसे पता है कि हर प्रत्येक 45 मिनट बाद एक बस जाती है, प्रत्येक 45 मिनट बाद जाती है। तो इससे पहले वाली बस किस टाइम गई होगी? 7:45 पे गई होगी। पक्की बात है, कंसेप्ट क्लियर। तो पहली अगर 7:45 पे गई होगी तभी 45 बाद दूसरी क्या होगी? 8:30 पे जाएगी। हाँ जी, इतना कंसेप्ट क्लियर। अब इसने क्या कहा कि उसे 15 मिनट पहले, उसने कहा कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है। जब उसने पूछा तो 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, यानी कि पूरे 8 बजे। इसका मतलब पूरे 8 बजे उसको पता चला कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, 8 आ रहे, कुछ बच्चे 4.5 देने भाई, वो कौन सी दुनिया क्या है। चलो भाई आ जाओ भाई प्लीज। हाँ बिल्कुल सभी के राइट आ रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ बिल्कुल सही, सभी के सही आ रहे हैं। कुछ 8:15 दे रहे हैं। 8:15 नहीं मेरे दोस्त, आपको पता है कि देखो सेकंड इतने टाइम गई, प्रत्येक कितने मिनट जा रही है? प्रत्येक 45 मिनट बाद। तो इससे पहले भी तो 45 मिनट पहले गई होगी बस, यानी 7:45 पे, यानी फर्स्ट बस इस टाइम गई, सेकंड ये गई। अब कुछ भी पूछ ले हमसे, अगर फर्स्ट टाइम पूछता कि फर्स्ट बस किस गई तो 7:45। इसने कहा कि उसे किस टाइम सूचना मिली, तो यानी कि अगर वो 8 बजे आया होगा तभी तो उससे कहा होगा कि 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है, एक बस जा चुकी है। इसलिए जब ये 8 बजे वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि 15 मिनट पहले एक बस जा चुकी है। तो 15 मिनट पहले कब? 7:45। क्लियर? हाँ जी, आइएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा अकोला के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे में रवाना होती है और पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई है और अगली बस 2:20 पर दोपहर को रवाना होगी। तो कितने बजे राजू को यह सूचना मिली? 2:05, 1:55, 1:45 या 2:10। प्लीज कमेंट कर दीजिए किस टाइम उसको सूचना मिली। प्लीज 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 कमेंट, प्लीज एक बार सभी की कमेंट आ जानी चाहिए भाई, एक बार सभी की कमेंट आ जानी चाहिए भाई, जल्दी से प्लीज कमेंट कर दीजिए। भाई वीडियो को ना ही शेयर किया गया आप लोगों के द्वारा अभी तक, प्लीज यार एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी चलो, मैंने तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दिया मैसेज। जल्दी से एक बार सभी बच्चों को बुला लो यार, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि जल्दी जल्दी भगिया हो। ठीक है, आज नेक्स्ट लास्ट सेशन है इसका, इस टॉपिक का। आ जाओ भाई जल्दी से।
और जो भी सीटेट टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बता दो कि वे जुड़ जाएं, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी कर ले। उनका भी सेशन स्टार्ट हो चुका है मालवीय क्लासेस पर और अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सर आवाज कम आ रही है। आवाज तो सही है यार, इतनी आवाज तो इतनी आएगी, ठीक है, आवाज तो इतनी आएगी, ठीक है। चलो भाई, अब देखो इसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो जब आपको एक बात पता है। इसने कहा, मैंने कहा मेन पॉइंट पकड़ लो। इसने कहा अकोला के लिए प्रत्येक आधे घंटे में एक बस रवाना होती है। पिछली बस 5 मिनट पहले गई है और अगली जाएगी 2:20, बस खत्म, छुट्टी मामला। तो आपको पता है फर्स्ट बस होती है, सेकंड बस हो या ट्रेन हो। तो सेकंड वाले का क्या टाइम दिया है, 2:20। सेकंड बस का क्या टाइम दिया है, 2:20। हाँ जी, 2:20 दिया है। अब देखो इसको क्या पता है कि हर कितने मिनट पहले, हर आधे घंटे में एक बस जाती है। तो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, हर 30 मिनट में एक बस जाती है। तो इससे पहले भी कब गई होगी, 30 मिनट पहले, यानी कि वो कब गई होगी, 1:50 पे। यानी कि पहली बस गई 1:50 पे, दूसरी गई 2:20 पे। इसने कहा कि बस सिर्फ 5 मिनट पहले गई है। कितना, 5 मिनट पहले। तो 1:50 और 5 कितना हो गया, 1:55। यानी आपका क्लियर हो गया। जब वो 1:55 पे वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि 5 मिनट पहले बस जा चुकी है। बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, बता दीजिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट आने लगे भाई, वाह। ऐसे आप स्पीड के साथ करते रहें भाई, मजा आता रहेगा भाई, ठीक है ना, स्पीड के साथ करते रहें, मजा आता रहेगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए दिशा, वेरी गुड। तुषेर जी, सर ये आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, आइएगा, कि एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट पहले मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है और एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री को कहा कि 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है। 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है और अगली बस जाएगी 9:45 पर। तो पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को किस टाइम सूचना दी। सेम क्वेश्चन है अब भी। अब देखो कैसे करोगे, मेन पॉइंट मैंने क्या कहा, आप देखो कि प्रत्येक कितने मिनट में बस गई, 40 मिनट पे, ठीक है। अगली बस जा रही है इतने टाइम, 9:45, और कितने मिनट पहले बस गई, 10 मिनट पहले। बस 3 पॉइंट ही तो है। हाँ जी, तो लिख लो भैया, फर्स्ट बस और सेकंड बस, बस और ट्रेन हो फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बस दी है, हाँ जी, अगली बस दी है 9:45। चलो जी, हर कितने मिनट पे जाती है, प्रत्येक कितने मिनट पे, प्रत्येक जाती है 40 मिनट पे एक बस जाती है, प्रत्येक 40 मिनट पे एक बस जाती है, ठीक है भैया। हाँ जी, तो इससे पहले 40 मिनट पे गई होगी, यानी कि 9:05 पे गई होगी, पक्की बात है भाई। अगर 9:05 पे पहले जाएगी तो 40 मिनट बाद यानी 9:45 पे दूसरी जाएगी, दैट क्लियर। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, 9:05 पे बस गई और उसे पता चला 10 मिनट बाद, तो 10, 5 और 10, 15, 9:15, यानी कि 9:15 पे उसको सूचना मिल गई, 9:15 पे उसको सूचना मिल गई। बातें क्लियर हो गई, हाँ जी। तो 9:15 पे उसको सूचना मिल गई कि बस जा चुकी है, ठीक है। 9:15 में उसे पता चला कि बस जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा कि नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे में, कितने, प्रत्येक 2.5 घंटे, पहला पॉइंट मिल गया, प्रत्येक 2.5 घंटे में एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है। कितने मिनट पहले, 40 मिनट पहले जा चुकी है और निर्धारित समय से अगली ट्रेन जाएगी 6 बजे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि शालिनी को कितने बजे है सूचना मिली। तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए कितने बजे सूचना मिली। जल्दी से देख लेते हैं कौन बताता है कि किस टाइम सूचना मिली। प्लीज कमेंट कर दो भाई, जल्दी से, जल्दी कमेंट कर दो भाई। वेरी गुड। देखो इसी प्रकार आंसर आपके पास ऑप्शन भी है भाई, 3, 30, 5, 10, ठीक है। चलिए 4, 10, ठीक है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। 4, 10, 3, 50 और 3, 10। जल्दी से बताओ A, B, C, D या E। प्लीज कमेंट। वेरी गुड, क्या बात है भाई, लाजवाब। आ जाओ। अरे यार देखो तुम भी बहुत सोचते हो यार, बहुत ज्यादा सोचते हो। देखो एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड। फर्स्ट बस दे कार दे, सेम बात है, कुछ भी नहीं करना, हमें बस पॉइंट पकड़ने हैं। देखो प्रत्येक 2.5 घंटे को पकड़ लो, 40 मिनट पहले बस गई और अगली जाएगी 6 बजे। तो अगली को पकड़ लो, अगली किस टाइम दी इसने कि अगली बस जाएगी 6 बजे। पहला पॉइंट पकड़ लो कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि अगली बस गई 6 बजे।
पहला पॉइंट है कि अगली बस गई 6 बजे, ठीक है। इससे पहले जो बस गई थी वो किस टाइम गई थी, इससे पहले जो बस गई थी वो गई थी 40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले, ठीक है। हाँ जी 40 मिनट पहले गई थी, तो वो कब गई होगी समझना, 40 मिनट पहले। ये तो नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। इसने कहा कि प्रत्येक 2.5 घंटे में एक बस जाती है, इसने कहा था प्रत्येक 2.5 घंटे में एक बस जाती है, तो इससे पहले भी कब गई होगी, 2.5 घंटे पहले। 2.5 घंटे का है ना, हाँ 2.5 घंटे। इससे पहले भी कब गई होगी, 2.5 घंटे पहले गई होगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अगर ये 6 बजे जा रही तो उससे पहले 2.5 घंटे पहले वो किस टाइम गई होगी, इसका मतलब इससे पहले 3:30 पे वो बस गई होगी। भाई 30 और 30 60, ठीक है। और 3 और 2 5 और 1 6, पक्की बात। हाँ जी, तो 3:30 पे अगर पहली बस जाएगी तो 2.5 घंटे बाद दूसरी बस 6 बजे चली जाएगी। दैट्स क्लियर। हाँ जी, आगे देखो इसने कहा क्या, आगे इसने कहा आपसे कि जब पहली मिल गई दूसरी भी मिल गई, अब 40 मिनट पहले बस गई थी तो 40 मिनट इसमें और ऐड कर दो, तो 40 3 70 यानी 4:10। बातें क्लियर। तो उसे 4:10 पे सूचना मिल गई, ठीक है। तो उसने कहा कि यह सूचना सालेनी को किस टाइम मिली, 4:10 पर मिली कि 40 मिनट पहले बस जा चुकी है, ठीक है। तो अगर इसमें फर्स्ट बस के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। वेरी गुड वेरी गुड, सभी को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है कि मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला और बस स्टॉप पहुंचने से उसे 10 मिनट लगते हैं और 8:40 पर प्रातः बस स्टॉप पर पहुंचा। सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप पर निकला होगा, 8:40, 8:55, 8:45 या 8:35। प्लीज कमेंट। हाँ जी, राइट आंसर आ रहे हैं 4 15 करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सभी के 4 10 आ रहे हैं, क्या बात है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 8:45, 40, 55 या 35। प्लीज कमेंट, प्लीज सभी के कमेंट आ जानी चाहिए भाई, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी सभी की कमेंट आ जानी चाहिए प्लीज यार, बिल्कुल देरी नहीं करना है। लल्ला लल्ला लोरी, चलिए भाई आ जाओ। देखो करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिए एक बार, मैं देखना चाहूंगा सभी के कमेंट आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट। आप कैलेंडर पढ़ाइए। हाँ जी कैलेंडर भी होगा भाई, कैलेंडर भी होगा, ठीक है। कैलेंडर भी होगा, कैलेंडर कुछ अलग थोड़ी ना है, ठीक है। जल्दी से भाई। मुस्कान, चलिए रंजीत, तुलसी, सन्या जी, वंदना, विकास, चलिए लवर जी, अनिल जी, वानी, पवन, चलिए शेखवार जी, गुलदीप जी, प्रिया, सभी के देखो आंसर भी आने लग गए हैं। अब आपने अपने आप को परख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ। इसने क्या कहा, मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्यतः 15 मिनट पहले निकला, 15 मिनट पहले निकला, ओके। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं, बस स्टॉप पहुंचने में उसे कितने 10 मिनट लगते हैं, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का आ गया। चलो 8:40 पर प्रातः बस पे स्टॉप पर वह पहुंचता है, 8:40 पे वो बस पर पहुंचता है, तो सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता होगा, तो भैया 8:45 वो, और ये 5 मिनट और ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया 8:50, तो 8:50 पे वो रवाना हो जाएगा। बातें क्लियर। 8:50 राइट आंसर कहाँ दे रखा है भाई, 8:50 ऑप्शन में नहीं है क्या, ओ सॉरी 40, ओ सॉरी यहाँ पर 8:40 है ना, 8:40, ओके 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 8:40 है ना, हाँ। तो 8:40 प्लस 5 कितना हो गया 8:45, तो 8:45 कहाँ दे रखा है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बातें क्लियर है, तो 8:45 वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कैसे करना है, जल्दी से सोल्व। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ। हाँ जी अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से आ जाओ। देखो इसने कहा, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंचे, यानी 12:20 पे। इतनी बातें क्लियर। हाँ जी, तो यानी वो पहुंच गए 12:20 पे। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी, इसने कहा प्रवेश किए, वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आ गए थे। वो ना प्रबंध निदेशक से क्या, जो ये आए थे ना, ये जो आए थे 12:20 पर, ये प्रबंध निदेशक से 20 मिनट क्या आ गए थे, 20 मिनट ही कह रहा है ना। हाँ जी
20 मिनट पहले आ गए थे, यानी कि जो प्रबंध निदेशक थे वो 20 मिनट लेट आए। तो प्रबंध निदेशक किस टाइम आया, देखो भाई इसका मतलब प्रबंध निदेशक जो थे वो किस टाइम आए, 12:20 और 20 ये कितना हो गया 40, तो 12:40 पे वो आए थे। इतनी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब वो 12:40 पे आए थे, और इसने कहा जो कि 30 मिनट विलंब से आए, वो 12:40 पर तो आए, फिर भी वो क्या थे 30 मिनट विलंब से आए थे, तो फिर भी वे 30 मिनट क्या हो गए थे, इसका मतलब वो फिर भी 30 मिनट लेट हो गए। तो 30 मिनट इसमें और ऐड कर दो, 30 मिनट इसमें और ऐड कर दो। बातें समझ में आ रही है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना। हाँ जी, तो आपको देखो इसने कहा 30 मिनट और विलंब से आए, तो इसका मतलब हमें निर्धारित समय निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो 12 कितना बचा हमारा 10 मिनट, आपका राइट आंसर। अब तो समझ में आ गया। अब देखो अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए 12:20 से 10 मिनट पहले आए, यानी कि आए 12:20 पर। हाँ जी, वो फिर भी इसने क्या कहा, और प्रबंध निदेशक 20 मिनट पहले आए थे, और इससे अध्यक्ष महोदय से, ये है अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय से वो 20 मिनट पहले आए थे, यानी कि अगर ये 12:20 पे आए तो 20 मिनट पहले, यानी कि 12:40 पर। बातें क्लियर है। ये इससे जो ये आए थे ना, ये इससे 12:40 वाले से 20 मिनट पहले आए थे, यानी कि 20 मिनट वाले 12:20 पर। पक्की बात। हाँ जी, तो ये 12:40, हाँ जी, और ये 12:40 पर तो आए थे, फिर भी ये 30 मिनट लेट थे, यानी कि 30 मिनट अगर लेट थे तो इसका मतलब निर्धारित समय क्या था 12:10 था। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ जी, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। बताओ इतनी बातें क्लियर है। प्लीज कमेंट कर दीजिए। आशीष जी, तिवारी जी प्लीज कमेंट कर दीजिए। दीक्षा, गोलू, चलिए भाई ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए सुमन, आकुंदन, दीक्षा, वंदना, सपना, शिवी, अंजलि वर्मा जी, दीक्षा तिवारी जी, धीरज, कुकू, चलिए शिवी, सुरजीत, प्रिंसेस। आज की क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाएंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, आज की ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्रशिक्षण महोदय 8:30 के मैदान में पहुंचा, ध्यान समझना। एक प्रशिक्षण महोदय थे, वो 8:35 पर मैदान में पहुंचे। ओके, राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। ओके, इस प्रकार प्रशिक्षण के समय में 15 मिनट देर था। ओके, बताइए कि प्रशिक्षण बहुत निर्धारित, ठीक है। ये तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, मैं खुद ही बोल देता हूँ किताब में से, किताब में से बोल देता हूँ। किताब में क्या दे रखा है, प्रशिक्षण वाला क्वेश्चन। प्रशिक्षण लिख लीजिए क्वेश्चन में, प्रशिक्षण महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में पहुंचे, राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा, और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से हो गए थे। प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से हो गए थे। ओके, बताइए कि प्रशिक्षण महोदय निर्धारित समय से, बताइए कि प्रशिक्षण महोदय निर्धारित समय से, यहां पर महोदय लिख लेना, ठीक है। प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले आए थे, निर्धारित समय से कितने मिनट पहले आए थे, तो वहां पर महोदय लिख लेना, ठीक है। चलिए भाई, कोको, प्रिंसेस, सेवे, प्रिंसेस, चलिए अंतिम जी, वर्मा जी, चलिए आंसर दें। राजू भाई जल्दी से आंसर दें। आपके पास ऑप्शन है 15 मिनट, 10 मिनट, 45 या 30। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से भाई, सभी के आंसर आने चाहिए भाई, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, हमें पता है प्रशिक्षक महोदय, आओ प्रशिक्षक महोदय क्या है, प्रशिक्षक महोदय 8:35 पे मैदान पे पहुंचे। कब पहुंचे थे, 8:35 पे वो मैदान पे पहुंचे। इसे पता चला कि राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। ये तो कितने पर आ गए थे, ये आ गए थे 8:35 पे, और वो जब भी कितना देर आया, वो तब भी 45 मिनट लेट आया, यानी कि वो 9 कितना आ गया 8:35 और 45 मिनट, ये तो कितना हो गया 45, 5, 15, 20 कितना आ गया, तो 9:20 पे। तो इसका मतलब 9:20 पे, ध्यान से समझना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भैया आप लोगों के, ठीक है भाई। जब वो 8:35 पे गया, ये 45 मिनट 20, यानी कि 9:20 पे वो पहुंचा। अब इसने फिर भी कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के समय से वो 15 मिनट देर था, फिर भी वो क्या था 15 मिनट देर था, तो 15 मिनट घटा दीजिए, यानी कि 9:05 आपका राइट आंसर आ गया। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, समझ में आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो सभी के राइट आ रहे हैं, सभी के राइट आ रहे हैं, सभी के राइट आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसने ये नहीं पूछा कि 9 टाइम था या नहीं था, इसने ये नहीं पूछा कि टाइम 9 बजे था या कितना था मेरे दोस्त, बस इसने एक बात कही है, इसने पूछा था कि वह क्या प्रशिक्षक बहुत निर्धारित समय से, प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने लेट थे। तो भाई प्रशिक्षण का समय था 9:05, प्रशिक्षण का समय क्या था 9:05, और वो आए थे प्रशिक्षण महोदय किस टाइम आए थे 8:35 पे। तो देखो कितना अंतर है भाई, 35 और यहाँ 5, तो 5 और 30 कितना होता है 35, तो 30 मिनट का अंतर है, ठीक है ना। तो 30 मिनट बाद का अंतर है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रशिक्षण महोदय कितने समय बाद पहुंचे थे, तो भैया 30 मिनट बाद, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच गए थे, ठीक है भाई।
राइट आंसर यहाँ पर 9-10 नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा 9-10 नहीं होगा, ठीक है, 9-5 नहीं होगा, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि 9-5 नहीं, इसने पूछा कि कितनी देर पहले पहुंचे थे, यानी कि वो 9:35 पे पहुंच गए थे, तो कितने मिनट पहले पहुंच गए थे, इसका मतलब 30 मिनट पहले पहुंच गए थे वो। ओके, समझ में आ गया, इस कंसेप्ट को समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैथ का सेशन, हाँ मैथ भी चलेगा, शाम को 8 बजे चलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अमन जी, उदय जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाओ, बहुत सिंपल तरीका है, कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, आप लोग बहुत ही इजी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं सच्चाई में, ठीक है ना। आ जाओ, देखो कैसे करना है, क्वेश्चन काफी प्यारा सा है। देखो, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन का मतलब एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, ठीक है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, यानी 24 घंटे में वो कितना, 15 मिनट तेज हो जाती है, इसका मतलब 24 घंटे में वो 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए, यदि वह 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो 4 बजे पूर्वा को क्या समय दिखाएगी, तो 4 बजे पूर्वा को क्या समय दिखाएगी। तो भाई रात के 12 बजे से अगले दिन के पूर्वा यानी सुबह तक के कितने घंटे आएंगे भाई, कितने घंटे आएंगे, 12 घंटे में वो 4 है, 12 कितना हो गया, 16, तो 16 घंटे। तो आपको डिफरेंस कितने का निकालना है, 16 घंटे के अंदर अंदर बताना है कि 15 मिनट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो आपका रूल कहता है कि 15 गुणा 6 16, सॉरी, तो कर लीजिए इसको सोल्व, 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 और बट्टे में 24। अब इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुणा 16 कितना होगा, 15 गुणा 16 होता है 240। अब 240 को अगर 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भैया, 10 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपसे पूछा 4 बजे पूर्वा को क्या समय दर्शाएगी, तो 4:10 मिनट, 4:10 मिनट दर्शा देगी। बोलो बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बातें क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और चीज की मत सोचो, ठीक है, और चीज की सोचना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आशीष जी बिल्कुल सही बात कह दी है आपने, अमन जी, ठीक है, कि मुश्किलों से अगर भागोगे तो आपको क्या होगा, कभी प्रॉब्लम का सामना ही नहीं, प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तो भाई चीजें आगे कैसे बढ़ेंगे, आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। हाँ जी, 4-10 ही राइट होगा, तरीके कुछ भी हो, मैं कहता हूं तरीके कुछ भी हो, कंसेप्ट क्लियर रखो अपना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस टॉपिक को एशियन बुक के आपका क्लॉक टॉपिक है ना, आज ही समाप्त कर देंगे। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, 5 मिनट दूसरे घंटे के अंत में, और 10 मिनट तीसरे घंटे के अंत में, और 15 मिनट इसी प्रकार लेट होती चली जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद, 6 घंटे तक ये प्रक्रिया चलनी है, 5 मिनट का डिफरेंस वाला, ठीक है। हाँ जी, 6 घंटे बाद घड़ी का कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा, 6:30 या 4:15। प्लीज कमेंट। राम 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 राम। अंजलि वर्मा, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया मेरे बच्चा, क्या समझ में नहीं आया। अमन जी कहने गुरुजी समझ गए, ओके ओके समझ गए तो बहुत बढ़िया। देखो मैं अभी ऐसे ओरली करा दूं, ओरल करा सकता हूं इसको। देखो आपको एक बात बताओ, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था कुछ को समझ में नहीं आया, वो 100% ही बात है, कुछ को समझ में ये वाला नहीं आया होगा। क्या समझने वाला था पहले ये सोचो। देखो इसने कहा एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन का मतलब एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, इतना तो लिख सकते हो। बिल्कुल सर। 15 मिनट तेज हो जाती है, एक दिन में कितना, 15 मिनट, यानी 24 घंटे में वो 15 मिनट तेज हो जाती है, इतना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसने कहा यदि वह ठीक 12 बजे उसको सेट कर दिया जाए, ठीक है, घड़ी जो हो जाती है जब गलत हो रही है उसको सेट कर दिया 12 बजे, 12 बजे उसको रात को सेट कर दिया गया। पर वो पहले जब वो उसको सेट करने से पहले वो कितना होती थी, हर घंटे कितना 15 मिनट लेट होती थी, तो फिर भी वहां टाइम की गड़बड़ी तो होगी। जब उसने मिलाया तो पिछले टाइम के अकॉर्डिंग तो पूछ रहा है वो। हाँ जी, तो इसने 12 बजे, इसने कहा 12 बजे सुबह, रात कहा, इसने 12 बजे दोपहर को कहा, और सुबह के पूर्वा का मतलब होता है सुबह, और अपराह का मतलब होता है शाम। तो इसने देखो रात के जो दोपहर के अब हो रहे हैं 12,
ठीक है। और जो अगली सुबह होगी 4 बजे, तो 12 से 12 तो 12 घंटे हो गई, और 4 घंटे वो, तो कितना हो गया 12 और 4 घंटे वो, 12 4 कितना हो गया 16। तो 16 घंटे के जो अंतर होगा ना उसके बीच बताना है 15 मिनट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए आपस में इन दोनों की गुणा करके 24 जितने भी टोटल घंटे होते हैं प्रतिदिन का तो 24 घंटे से। अब एक महीने में कितने दिन, 30 दिन, तो 30 से घटाना, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर साल की बात करें तो साल के अकॉर्डिंग घटाते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी। तो इन दोनों की गुणा कर लो, 15 गुणा 16 और डिवाइड कर दो कितने, 24 घंटे से। 24 घंटे से, तो 24 घंटे से इसको डिवाइड कर दो। 15 गुणा 16 कितना होता है 240, और डिवाइड करेंगे जब 24 से तो कितनी बार कटेगा, ये पूरा 10 बार कटेगा। तो आपसे पूछा गया 4 बजे पूर्वा को क्या समय दर्शाएगी, तो 10 मिनट जो निकल के आया वो इसमें ऐड करना है। तो 4:10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बातें क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी, आ जाओ। अब ये तो क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, क्वेश्चन समझना बहुत ही बढ़िया है, कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो बताते रहना, ठीक है। एक घड़ी आधी रात से पहले, ठीक है, घंटे में 5 मिनट तेज होती है, ठीक है, दूसरे घंटे में वो 10 मिनट, तीसरे में 15, और इसी प्रकार लेट होती जाती है, और 6 घंटे तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो घड़ी का कितना बज रहा होगा, घड़ी का कितना बज रहा होगा ये बता दोगे? जल्दी बताओ, बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताओगे? तरीका अगर पता है, आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। करना कैसे है, आ जाओ समझ लो। इसने कहा कि पहले घंटे वो 5 मिनट लेट होती है, ध्यान समझना। इसने कहा पहले घंटे में वो कितना लेट होती है, 5 मिनट लेट होती है, ध्यान से समझना। पहले घंटे में 5 मिनट। इसने कहा जब वो दूसरा घंटा होता है, दूसरे घंटे में वो 10 मिनट लेट होती है, कितना, 10 मिनट। तीसरे घंटे की बात करें, तीसरे घंटे में 15 मिनट लेट होती है, 15 मिनट लेट होती है। चौथे घंटे की बात करें तो चौथे घंटे में 20 मिनट लेट होती है, कितना, 20 मिनट। पांचवें घंटे में वो 25 मिनट लेट होती है, कितना, 25 मिनट। और छठे घंटे में वो 30 मिनट लेट हो जाती है, 30 मिनट लेट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है भाई? जब 5-5 का चलता रहेगा तो छठे घंटे में इसका मतलब वो 30 मिनट लेट हो जाएगी। जब 5 मिनट हर घंटे 5 मिनट वो लेट होती जा रही है, जब छठा घंटा होगा तो इस टाइम कितना, 30 मिनट लेट हो जाएगी। पक्की बात? हाँ जी। तो टोटल 6 घंटे की बात की है, तो 6 घंटे में देखो टोटल कितनी लेट हुई, यही तो चेक करना है। हाँ जी, आ जाओ। देखो 5 5 10, 5 15 का 5, एक कैरी हो गया, 3 2 5, 6 7 8 9, अरे कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 105। तो पूरा वो 105 मिनट लेट हुई। टोटल कितनी हुई, 105 मिनट। टोटल वो 105 मिनट लेट हुई। इतनी बात क्लियर है? अब घंटे में इसको तोड़ दो 105 मिनट को, यानी कि 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो यहाँ पर बची 60 मिनट, ये 45 होता है, 1 घंटा 45 मिनट। तो यानी कि कितना हुआ, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट वो लेट हुई। इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ जी। अब इसने क्या कहा था, 6 बजे में पूछा था, कितने में, 6 बजे में। हाँ जी, तो 6 बजे में से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6 बजे में से आपको 1 घंटा 45 मिनट घटा लेना है, ठीक है। 6 बजे में से 1 घंटा 45 मिनट घटा लो, 60 में से 45 गया, बचा 15, और 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो राइट आंसर 4:15 मिनट, 4:15 मिनट आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया ना? एक बार बताओ कंसेप्ट क्लियर है ना? प्लीज कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सभी के राइट आने लग गए हैं। तो 4:15 सभी का आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। ओके, अंजलि वर्मा जी, अजय जी, इंद्रेश, चलिए, कल्पना, अमन, अजय, पठान साहब जी, चलिए, वेरी गुड। मोहिनी, प्रिंस मौर्य, जय भारत, चलिए, नितेश, वेरी गुड। तपस जी, चलिए, बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार जी, पीडीएफ का नाम सर है, अच्छा, पीडीएफ किस नाम से मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम चला रहे हो तो मालवीय क्लासेस सर्च कर लो, वरना इंस्टाग्राम पे मैं रीजनिंग बाबा के नाम से, वहां पर मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। एक बार इसे और बता दो। ओके, एक बार और बता देता हूँ, देखो।
हमें पता है कि हर घंटे वो देखो, पहले उसने कहा कि एक घड़ी पहले घंटे में 5 मिनट लेट होती है। एक घंटे में जैसे कि वो स्पीड कम हो, उसकी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी करके इसने कहा कि एक घंटे में 5 मिनट लेट होती है। दूसरे घंटे में उसने कहा 10 मिनट लेट होती है। तीसरे घंटे 15 मिनट लेट होती है, ठीक है। और इसी प्रकार 5-5 मिनट घटती जाती है। तो 5-5 10, 10-5 15, 15-5 20, और कब तक? 6 घंटे तक ऐसे ही प्रक्रिया चलनी है। तो 5 से 10, 10-5 15, 15-5 20, 20-5 25, 25-5 30, तो 6 घंटे तक यानी वो 30 मिनट लेट हो जाती है। जब छठा घंटा हो जाता है यानी टोटल वो 30 मिनट लेट हो गई, ठीक है। हम इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया? 115 में 105 मिनट, यानी वो टोटल 105, यानी कि 6 घंटे के अंदर वो 105 मिनट लेट हो जाती है। ये हर घंटे का एवरेज आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसने टोटल लगाया तो 105 मिनट, यानी कि पूरे 6 घंटे में वो 105 मिनट लेट हुई। 105 मिनट को जब घंटे में हमें तोड़ना है तो 105 मिनट को जब करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। हाँ जी, तो आप जब 6 बजे की पूछे थे कि 6 बजे वो कितना समय बजा देगी, फिर तो 6 बजे में से 1 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए, क्योंकि जो लेट हो रही थी वो लेट हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही, फास्ट नहीं चल रही थी, लेट हो रही थी। तो कितना लेट हो रही थी, हमने वही उसमें से घटा दिया, तो हमारा एक्यूरेट टाइम निकल के आ गया 4:15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा था। अब तो बातें क्लियर हो गई, वेरी गुड, ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर है ना। हाँ जी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? एक बार इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट ले लो अपने, तुम्हारी कॉपी में फोन में पड़ा तो रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार जल्दी से। ले लिया? आ जाओ तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कौन करता है सोल्व। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। यदि वह तो रविवार को अपराह 3 बजे सही सेट कर दी गई हो तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे यह क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। 10:02 50 सेकंड, 10:03 2 सेकंड, 10:02 54 सेकंड, या 10:02 52 सेकंड, या उपरोक्त में से सभी कोई नहीं। जल्दी से बताओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्लीज कमेंट कर दीजिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए क्या होगा राइट आंसर, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। जल्दी बताइए भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से इजीली सोल्व कर सकते हो इसको। हाँ जी, इसने कहा कि 3 घंटे में 12 सेकंड, 3 घंटे में वो 12 सेकंड, ध्यान समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आंसर करते रहिए, किसी का आंसर आ सकता है क्या? हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व करने हैं और इनका कंसेप्ट जानना है तो वेट तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हाँ जी, वेट तो करना पड़ेगा। आंसर नहीं आ रहे, अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है। आ जाओ समझ लेते हैं यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने एग्जामिनर दे दे तो करना क्या है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होगा। आ जाओ ध्यान से समझ लेना, बस इतना ही क्लियर है, ठीक है ना, इतनी सी बात है, आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हाँ जी देखो, आ जाओ। एक घड़ी, ध्यान से समझना कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, ओके। इसने कहा यदि वह रविवार को अपराह 3 बजे, ठीक है, रविवार को अपराह 3 बजे, ध्यान से समझना, रविवार को, अब यहाँ पर सीधा लिख लेता हूं, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है संडे की, ठीक है, ये बात कर रहा है संडे की, संडे को 3 बजे की बात की है, ठीक है, अपराह के 3 बजे, संडे के अपराह के 3 बजे से क्या कहा, मंगलवार के, ठीक है ना, मंगलवार के प्रातः के 10 बजे की बात की है, मंगलवार के 10 बजे तक क्या कहा, मंगलवार के 10 बजे यह क्या समय दर्शाएगी फिर, ठीक है। इसने कहा कि अगर वो प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है ना, तो मंगलवार को, ठीक है, तो मंगलवार क्या, रविवार को सुबह 3 बजे से मंगलवार के 10 बजे तक वह क्या समय दर्शा देगी, इसने ये पूछा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत छोटी है पर करने में थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को, पर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमें पहले क्या करना है, घंटे से घंटे निकालना है, तो यानी कि संडे के अपराह 3 बजे से लेकर मंडे के अपराह 3 बजे तक, मंडे के 3 बजे तक,
ठीक है, मंडे के 3 बजे तक कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। कितने हो गए, 24 घंटे। इतनी बातें क्लियर है, हाँ जी। और मंडे के 3 बजे से, मंडे के, ठीक है, मंडे के 3 बजे से लेकर इसने क्या बजे तक की बात की है, मंडे के 3 बजे से लेकर इसने बात की है प्रातः के 10 बजे तक। ठीक है, प्रातः के 10 बजे के, ठीक है, ट्यूसडे के, ठीक है, ट्यूसडे के कब तक की बात की है, 10 बजे तक की। ठीक है, ट्यूसडे के 10 बजे तक की बात की है। ठीक है, तो कितने घंटे हुए भाई, 3 से 3 हो जाएंगे, कितने, 3 से 3, ये तो हो गए 12 घंटे। और बचे कितने, बचे 7 घंटे ना, 12 7 कितना हो गया, 19। तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए, टोटल हो गए 19 घंटे। यहाँ पर 19 घंटे का ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, इनका ड्यूरेशन देखना कितनी यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कितने घंटे का दूरी है, तो यहाँ पर 3 से 3 यानी 24 घंटे हो गए। हाँ जी, एक आज के 3 बजे से कल के 24 यानी 24 घंटे। हाँ जी, और सुबह के 24 घंटे से लेकर अपराह के, और यानी कि रात के 3 बजे से सुबह तक के हो जाएंगे कितने भाई, 3 से 3 पहले 12 घंटे हो गए, और 12 ये 7 बज रहे, तो कितने हो गए भैया, 19 घंटे हो गए। ठीक है, तो 19 घंटे वो टोटल कितने हो गए, तो देखो 9 और 4 13 का 3, एक कैरी, 2 और 3 1 4, टोटल हो गए 43 घंटे। टोटल हमें यानी कि 43 घंटे का हमें यहाँ पर मान निकालना है। कितने, 43 घंटे का। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा था कि प्रत्येक 3 घंटे में वो 12 सेकंड आगे बढ़ती है। इसने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रत्येक 3 घंटे में, इसने कहा था प्रत्येक 3 घंटे में वो कितना, 12 सेकंड आगे बढ़ती है। कितना, 12 सेकंड आगे बढ़ती है। प्रत्येक 3 घंटे में वो 12 सेकंड आगे बढ़ती है। और हमें निकालनी है कितनी, 43 घंटे की वैल्यू। हमें निकालनी है 43 घंटे की वैल्यू। निकाल दोगे, बोलो हाँ जी निकाल देंगे। तो 43 गुणा 12 कर दीजिए, 43 गुणा 12 और डिवाइड बाई 3 कर दोगे इसको। आ जाओ कर लेते हैं। 3 चौक 12, तो 4 तिया 12 का 2, 4 से 12 का 2, एक कैरी, 4 तो 16 एक 17, तो कितना आ गया, 172 सेकंड आ गए। कितना आ गया, 172 सेकंड आ गई। अब 172 सेकंड को हम घंटे में कैसे लिख सकते हैं, 2 घंटा 52 सेकंड। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 घंटा 52 सेकंड। क्या, 2 घंटा 52 सेकंड हम इसको बोल सकते हैं। तो इसने क्या पूछा था, 10 बजे से, तो 10 बजकर, तो आएगा आपका राइट आंसर 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। कहां पर दे रखा है, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, देखो 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। बातें क्लियर है, दैट्स इट। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर। प्लीज कमेंट जल्दी से कर दीजिए, समझ में आ गया ना। सर आज महापरिवर्तन बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी बैच क्या हो रहे हैं, उनके एडमिशन चल रहे हैं। जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो, ठीक है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी उसे ज्वाइन कर लो, फिर तुम्हारा बैच भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब इसको देख लो, एक घड़ी पड़ती है। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना, नोट डाउन करते रहो। ओके, बिल्कुल राइट, ओके मेरा सही था। ठीक है सोनिका, वेरी गुड। अच्छे से मेहनत करो, सबके राइट ही आएंगे। ठीक है, अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस अच्छे से डिस्कस करते रहो। नोट हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आ जाओ तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है सोल्व, आ जाओ। इसने कहा एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए जाएं कि 2 के स्थान पर जे आ जाए, और इसी प्रकार 3 के स्थान पर क्या आ जाए, के आ जाए। तो आपसे पूछा आगे भी इसी प्रकार का क्रम, परिवर्तन का क्रम अगर जारी रहे, ठीक है, तो 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, आज डाल दूंगा मेरे भाई, आज डाल दूंगा टोटल पीडीएफ। ठीक है भाई, हाँ जी आ जाओ। अब देखो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बस मेन पॉइंट देखो। इसने कहा 2 के स्थान पर तो जे आ जाए, 2 के स्थान पर क्या कहा इसने, जे आ जाए। ध्यान से समझना, इसने कहा था 2 के स्थान पर जे आ जाए। ठीक है, हाँ देखो आंसर सबके आने लगे। अब इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली करना है। 2 के स्थान पर क्या कहा इसने, 2 के स्थान पर आ जाए जे, ओके, और 3 के स्थान पर क्या आ जाए, 3 के स्थान पर आ जाए के। ठीक है, तो इसने कहा 12 के स्थान पर क्या कहता है, 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है।
हाँ जी, इतना कंसेप्ट क्लियर है, सभी के आंसर आने चाहिए भाई, ऐसा कोई भी ना हो जिसका आंसर गलत है, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजीली, जैसे आपने क्या 2 से लेकर 12 तक का क्रम लगाया। हाँ जी, इसने कहा 2 के स्थान पर क्या आ जाए, अगर जे आ जाए, और 3 के स्थान पर क्या, 3 के स्थान पर अगर के आ जाए। लो जी, तो जे के यहाँ पर क्या आएगा, एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो 12 के स्थान पर क्या आ गया, टी आ गया। तो यही तो पूछा था कि इसके 12 के स्थान पर क्या आएगा, फिर तो 12 के स्थान पर क्या आ गया, टी आ गया ना। बोलो बातें क्लियर है, टी आया है नहीं आया, बिल्कुल। बस इसने क्या कहा था कि 2 के स्थान पर अगर जे आ जाए और 3 के स्थान पर अगर के आ जाए, तो आपसे पूछा 12 के स्थान पर क्या आएगा, इसने ये पूछा था बस। तो आपने इसको बहुत ही आराम से इजीली निकाल लिया। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, क्या आ गया, टी। तो 12 के स्थान पर क्या आ जाएगा भैया, टी आ गया, ठीक है, ये नोट करो। क्लियर, हाँ जी, क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, जल्दी से इसको भी देख लीजिएगा। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया कि अंक 2 के स्थान पर ई आ जाए और 3 के स्थान पर जी आ जाए, और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम अगर जारी रहे, तो अंक 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए कौन सा अक्षर आएगा। कैसे करोगे, अरे इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि 2 के स्थान पर क्या आ जाए, ई आ जाए, और 3 के स्थान पर क्या आ जाए, जी आ जाए, तो 8 के स्थान पर क्या आएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए क्या आएगा। आज सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से लेकर बात की है 8 तक, तो 2 3 4 5 6 7 8 तक की बात की है, बिल्कुल। इसने कहा यदि 2 के स्थान पर क्या आए, इसने कहा यदि 2 के स्थान पर ई आए, 2 के स्थान पर ई आए। लो जी, मैंने कहा 2 के स्थान पर ई कर दिया। ओके, इसने कहा यदि 3 के स्थान पर जी आए, 3 के स्थान पर क्या कहा इसने, जी आए, ठीक है। हाँ जी, अब आपको पता है ई के बाद तो आता है एफ, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, फिर जी लिया, तो यानी कि एक अक्षर छोड़ रखा है ना, इसका मतलब एक अंक तो छोड़ा गया है, ठीक है। तो ई एफ जी, एच फिर आई, जे फिर के, फिर एल, फिर एम, एन, फिर ओ, पी पी, फिर क्यू। बातें क्लियर है। तो इसने कहा 8 के स्थान पर क्या आएगा, तो 8 के स्थान पर क्या आया, क्यू आपका राइट आंसर आ गया। दैट क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सभी के बिल्कुल राइट आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। जल्दी से आ जाइएगा, अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी प्लीज जल्दी से नोट डाउन करें भाई, जल्दी कमेंट करो। इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हो, जल्दी से। अरे सीधा सा कंसेप्ट है। इसने कहा यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, ठीक है, अंकों के स्थान पर, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि अंक 2 के स्थान पर क्या आए, वी आए, 2 के स्थान पर क्या आए, वी आए, और अंक 3 के स्थान पर क्या कह रहा है, टी आए, अंक 3 के स्थान पर टी आए। तो इसने पूछा कि अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया कि आगे भी अगर इसी प्रकार का क्रम परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 8:10 पे, 8:10 पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच होगी। जो घंटे वाली सुई है वह कौन कौन से अक्षरों के बीच होगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से आंसर करें भाई, जल्दी से बताओ भाई कैसे करोगे इसका राइट आंसर। राजेश, चमन, गोलू, सत्येश, दिनेश, विकी यादव, शंखमणि, शैलेंद्र जी, अमित, अजीत, गोलू, कल्पना, चलिए कमेंट करते रहे। शिव जी, रिंकू, अमीर जी, सतीश जी, सत्यवीर जी, दिशा, ममता जी, वेरी गुड। चलिए कल्पना शर्मा, पंकज कुमार, वेरी गुड इंद्रेश, सभी के राइट आंसर आने लगने के चांसेस पूरे हैं इसका मतलब, ठीक है। सर आप इसी टाइम डेली पढ़ाते हैं, बिल्कुल यही टाइम है, डेली 10 बजे, सुबह भी 10 बजे एशियन बुक और शाम को लूशन बुक भी 10 बजे ही है, ठीक है। आ जाओ, कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल मजे से करेंगे भाई, कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। राधे 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 मेरे दोस्त, आ जाओ। कंफ्यूज तो होना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही इजीली करना है सोल्व, ठीक है। कर लोगे, पर बता दो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, पर फिर भी अलग अलग क्यों आ रहे हैं। देखो आंसर जो होते हैं ना वो एक टाइप से आने चाहिए, यानी कि एक जैसे सभी के आंसर आने चाहिए, और आप लोग क्या फिर भी अलग अलग आंसर देने लग जाते हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन तो बनता है फिर तो, है ना। ऐसा नहीं करना ना, एक आंसर दो कि एच जे होगा, एक आंसर दो एच एल होगा, या एल जे होगा, या आपका एल एन होगा, या आपका नन ऑफ दीस होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो क्या हो सकता है वो चीज बताओ ना, चांस जो हो सकते हैं, है ना, बताओ बताओ भाई, चांस बताओ बिल्कुल। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। गुड मॉर्निंग चित्रा, गुड मॉर्निंग सर। धुनीना का क्लास कब होगा? हाँ वही टाइम होगा शाम को मेरा, ठीक है 6 बजे। नीतीश जी कह रहे हैं कल नहीं आना। क्यों नहीं आना भाई? क्यों नहीं आना? कल छुट्टी है भाई, छुट्टी है, जो नहीं आना आ जाओ। चलो आ जाओ, देखो कर रहा है क्या, बहुत ही सिंपल तरीका है, आ जाओ देखो कैसे करते हैं। इसने कहा जब 2 के स्थान पर क्या है, वी आए, ध्यान से समझना। देखो इसने कहा 2 के स्थान पर क्या है, 2 के स्थान पर कहा इसने वी आए, ध्यान से समझना। इसने कहा 2 के स्थान पर यदि वी आए और 3 के स्थान पर क्या कहा, 3 के स्थान पर इसने कहा टी आए, ध्यान से समझना। टी के स्थान पर क्या कहा इसने, टी आए। अब हमें पता है वी तो होता है 22 पर और टी होता है 20 पर, ध्यान से समझना, कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे, ध्यान से समझना अगर, ठीक है। हाँ जी, अब 2 से मुझे बनाना है 22, समझना भाई, 2 से मुझे क्या बनाना है, 22 बनाना है। अगर मैं कहूं 2 × 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4, और यानी कि हमें पता है टोटल हमारे जो अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं 26। यहाँ पर सारा खेल किसका होता है, अल्फाबेट का होता है। अल्फाबेट कितने होते हैं 26, ठीक है, और यहाँ पे 26 ही होंगे, ठीक है भाई। अब बताओ 2 दूनी 4 और 22 ये, तो 22 और 4 कितना हो गया, 22 और 4 26, यहाँ भी हो गया, पक्की बात। यहाँ देखो अगर मैं करूँ 3 दूनी 6 तो यहाँ पर 6 + 20 कितना हो गया, यहाँ भी 26 हो गया, पक्की बात। हाँ जी, तो यहाँ भी अल्फाबेट पूरे हो गए, यहाँ भी हमारे अल्फाबेट पूरे हो चुके हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ जी, यानी कि डबल करने से, यानी कि डबल करने से हमारे अल्फाबेट पूरे हो गए, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से समझना। अब इसने क्या कहा, इसने कहा 8, क्या कहा 8:10 पे घड़ी की जो सुई होगी वो किस किस के बीच होगी, ठीक है, 8:10। जब आपने देखा होगा जो घड़ी होती है, ठीक है, 8:10 हो रहे, मान लो 8:10 होंगे, तो जब देखो 8 यहाँ मान लो, यहाँ पर तो 9 होता है और यहाँ पर 8:10, तो जब 8 देखो 8 बजेंगे तो सुई ऐसी होगी, पर 8:10, यानी कि जब एक सुई यहाँ पर होगी तो ये वाली सुई जो घंटे वाली बिल्कुल 8 पे नहीं होगी, थोड़े इसके बीच में आ जाएगी, बीच में, तो 8 और 9 के बीच में जाती है, 8 9 के बीच में जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 8 और 9 को दोनों को लेना है, क्योंकि उसके बीच में, इन दोनों के बीच में आई ना, तो इन दोनों के बीच में तभी पता चल पाएगा आपको कि 8 और 9, इसने कहा ना किस किस के बीच में आएगी, तो 8 9 के बीच, और 8 9 को क्या कहा जाता है वही तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो कैसे निकाल पाएंगे, 2 तरीके होते हैं, पहला ये तरीका देख लो, दूसरा भी सीख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे करोगे, 8 दिया तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, डबल कर रहे थे, तो इसका भी डबल कर दो और इसका भी डबल कर दो, और होने चाहिए टोटल कितने, यहाँ भी 26 अल्फाबेट होने चाहिए, यहाँ भी टोटल 26 ही अल्फाबेट बनने चाहिए, ठीक है, टोटल अल्फाबेट 26 ही होते हैं ना। हाँ जी, तो 8 दूनी कितना हो गया सर 16 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16, बचे कितने भाई 16 हो गए, तो 10 बचे भाई, ठीक है, 10 बचे ना। हाँ जी, अब यहाँ पर 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, कितने बचे, यहाँ पर 18 हो चुका है, बनने कितने हैं 26, तो 18 8 कितना होता है 26 होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तो आ गया भाई, आपका राइट आंसर क्या आ गया, पहले आपने कितने जोड़ने पड़े 10, 10 पर क्या होता है जे होता है, फिर जोड़े 8, 8 पर क्या होता है एच होता है, तो राइट आंसर जे और एच, राइट आंसर जे और एच, ठीक है, समझ में आ गया। तो जे एच के बीच होगा, जे और एच के बीच होगा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है नहीं, एक बार कमेंट कर दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। राज भाई उनका जन्मदिन था, रामायण पाठ होता है उनके घर, ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले रामायण जी का पाठ हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ से शाम को गए थे, पहले 2 दिन तैयारी में लगे, क्योंकि वहाँ पे रामायण जी का पाठ होता है, दूर दूर से लोग आते हैं सुनने वहाँ पर, ठीक है, तो रामायण जी का पाठ हुआ, फिर सारे गाँव को उन्होंने दावत दी, ठीक है, तो जितने दोस्त यार थे दूर दूर से सबको बुलाया गया और उन्हें सबको दावत दी, और दावत देने के बाद फिर शाम को पार्टी हुई, ठीक है ना, और फिर अभी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब जो स्टाफ के लोग होंगे उनकी पार्टी आज होगी, ठीक है ना, तो इसलिए भाई वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है ना, तो कल से वो आपकी सारी प्रॉपर रूप से क्लास लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए, तो ये समझ में आ गया बातें, जिसको ये समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। देखो अगर इसने कहा कि अगर 2 के स्थान पर वी आए और 3 के स्थान पर टी आए, अब हमें पता है टोटल अल्फाबेट होते हैं 26,
v की वैल्यू 22, t की वैल्यू 30, ठीक है। अगर मुझे हमें टोटल 26 तक पहुंचना है तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और 22 4 कितना हो गया 26, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 और 20 6 कितना हो गया 26, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा 8:10 पे जो घड़ी की सुई होगी वो किस किस के बीच होगी। हमें पता है जब 8:10 हो जाएगी, जब 10 मिनट फालतू हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो सुई होगी वो बिल्कुल 8 पे नहीं होगी, थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 8 9 के बीच में होगी। और 8 9 को किस अल्फाबेट से प्रदर्शित करेंगे उसे निकालने के लिए हमें ये सब तामझाम करना पड़ता है। तो मैंने 8 का डबल किया 16 हो गया, 9 का डबल किया 18 हो गया, हमें बनाने थे 26, तो यानी पहले में 10 ऐड करने पड़े, दूसरे में 8। और हमें पता है 10 जो होता है वो किसका अल्फाबेट प्लेस वैल्यू होती है, हमें पता है जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। तो राइट आंसर जे और एच हो गया। समझ में आया ना? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। प्लीज कमेंट कर दीजिए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो इसने कहा यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को, ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर, ठीक है, कि अंक 3 के स्थान पर एच आ जाए और इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर क्या आई आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार का अगर परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर क्या आएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कर दो भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे सामने भाई। अभी तक आंसर नहीं आया भाई, अभी तक किसी का भी इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया भाई। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम तो बहुत हद कर रहे हो। देखो आपके पास ऑप्शन में, देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, पी होगा राइट, दूसरे ने कहा आर होगा, तीसरे ने कहा एन होगा, चौथे ने कहा ओ होगा और एक ने कहा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताओ होगा तो होगा कौन सा। प्लीज कमेंट जल्दी से भाई। चल जाएगी, कल से चल जाएगी राज भाई, कल से अपलोड करा दूंगा मेरे भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो राज भाई, मैंने सुन ली ना आपकी बात, बार बार एक ही कमेंट मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से आंसर करो भाई, ए बी सी या डी ऑप्शन, जल्दी बताओ कौन सा होगा। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, गला दुख रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करो भाई। 45वां क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। हाँ राजेश, पंकज, रजनीत, शिवम, सचिन, सभी के देखो कमेंट भी आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी कर सकता है। आ जाओ, देखो मैं आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा। देखो यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर क्या आ जाए, एच आ जाए, ठीक है, और आई के स्थान पर क्या आ जाए, 4 के स्थान पर क्या आ जाए, आई आ जाए, तो 10 के स्थान पर क्या आएगा। इसको देखो कितना इजी कर सकते हो। देखो इसने कहा 3 के स्थान पर क्या आ जाए, एच आ जाए, ठीक है, और इसने कहा 4 के स्थान पर क्या आ जाए, आई आ जाए, तो 10 के स्थान पर क्या आएगा। इसको देखो कितने स्थान, कितने प्यारे तरीके से कर सकते हो। आ जाओ, देखो एच होता है 8 पर, ध्यान समझना, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है। अब 3 यहाँ पर 8 अगर बनाए तो 3 8 5 कितना होगा, 8 5 3 8 हो गया। अगर यहाँ 4 है, यहाँ पर 9 है, हमें पता है 4 5 कितना होता है, 9 होता है। तो मैं अभी अगर यहाँ 10 और 5 कर दूँ तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। राइट आंसर 15, 15 पर क्या होता है, ओ होता है। बोलो बातें क्लियर हुई है नहीं? हाँ जी, ओ आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, दैट्स क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़ो, पहले इसको नोट कर लो, आगे बढ़ लो फिर, ठीक है, जल्दी से। नोट हो गया? आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर जी आ जाए और अंक 4 के स्थान पर एच आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का अगर क्रम जारी रहे
तो 2 के स्थान पर क्या आएगा? प्लीज कमेंट कर दीजिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इसका भी, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कैसे कर सकते हो जल्दी बताओ। देखो भाई, हमेशा एक बात याद रखना, ये माइनस की संख्या नहीं होती, माइनस में नहीं होता। कैसे? क्योंकि आपको पता है इसने क्या कहा, पहली लाइन कहता है कि यदि 3 के स्थान पर क्या आ जाए? जी आ जाए। दूसरा कहता है यदि 4 के स्थान पर, दूसरा कहता है यदि 4 के स्थान पर एच आ जाए, तो इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम अगर जारी रहे तो 2 के स्थान पर क्या आएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कहा 4 कहा फिर इससे पहले वाली पूछ ली, नहीं, आगे जो दोबारा से 2 आएगी ना उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जो आगे दोबारा से आएगी उसकी बात कर रहा है। ये पीछे वाले की तो बात कर ही नहीं रहा भाई, ये पीछे वाले 2 की तो बात कर ही नहीं रहा, ये तो आगे वाले की बात कर रहा है। तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन बता पाएगा भाई। प्लीज कमेंट करो भाई, कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर देता है। कर दोगे, कर दोगे भाई। अब कैसे करोगे? अगर हम बात करें कि आगे वाले 2 की बात कर रहा है तो आगे वाला 2 होगा कौन, समझना भाई, अब ध्यान से समझना। अब देखो मैं कहता हूं, अब देखो इसको कंसेप्ट क्लियर करो। देखो जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, मैं कहूंगा 3, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। लो जी, 4 और 4 8 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब अगली संख्या 2 से कहा तो 2 किस में लोगे? हमें पता है, अगली किसके बाद 2 लेना है वो तो नहीं पता ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 और 2 कितना हो गया भाई? 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और सर 2 हो गया 14। 12 और 2 कितना हो गया सर? 14 हो गया। हाँ जी 14 हो गया। अब यहाँ भी 4 ऐड करते थे, यहाँ भी 4 ऐड करते, तो 4 ऐड यहाँ भी करेंगे, और 14 4 कितना हो गया सर? 18। और 18 पर क्या होता है सर? 18 पर हमारा आर होता है। बातें क्लियर हो गई? हाँ जी। आर कहाँ पे दे रखा था सर? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, आर वाले बिल्कुल राइट है, ठीक है। हाँ जी, राज भाई मैंने आपसे कह दिया, बार बार एक ही कमेंट करोगे तो प्रॉब्लम है ना। एक बार मैंने कहा सुन लो मेरी बात भी, ठीक है। कल से सर क्लास ले लेंगे, अपलोड कर देंगे जो भी वीडियो होगी, ठीक है। बार बार एक ही कमेंट करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। चलो आर पर क्या हो गया भाई? 18 हो गया। हाँ जी 18 हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है ना? एक बार बता दो। प्रिंस जी कहने सर आप रामायण कर रहे थे इसलिए आपका गला बैठ गया। कोई नहीं भाई, पूजा करने को रोज रोज थोड़ी ना टाइम मिलता है। यही कमल सर के बर्थडे के बहाने हमारे पूजा भी हो जाती है, रामायण जी का पाठ है ना, 1-2 दिन मगन हो जाते हैं, श्रीमन नारायण करने लग जाते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कर लीजिए। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर एक्स आ जाए और 4 के स्थान पर डब्ल्यू आ जाए तो 8 के स्थान पर क्या आएगा? कंसेप्ट क्लियर करो जल्दी से, जल्दी से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज जल्दी से आंसर कर दीजिए, बोल दो जय हो बब्बा बुला। चलिए भाई प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्शन टॉपिक भी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि डायरेक्ट करो, अच्छा डायरेक्ट पढ़ाई है, ये तो कठिन हो गया, कठिन हो गया भैया। कठिन क्या होता है? कठिन तो कुछ नहीं होता, बैटरी लो हो गई है, कोई बात नहीं, होने दो बैटरी भी यार, बैटरी का काम है लो होना। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर करो भाई। हाँ जी क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये है क्वेश्चन नंबर एक्स वाला है ना। हाँ जी ये है भैया क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, वो नहीं 47। अरे 2 जिप्सी गाड़ी तेरे चक्कर में बेबे कैसे बढ़ गया चाले। चलो भैया आंसर कर दो जल्दी जल्दी, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। अगर डायरेक्ट के चक्कर में लगोगे, मैं सही बता रहा हूँ, टाइम बहुत खराब हो जाएगा। डायरेक्ट के चक्कर में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। डायरेक्ट के चक्कर वाले जो होंगे ना, उनके सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। आ जाओ कैसे करोगे? इसने कहा यदि 3 के स्थान पर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। ध्यान से समझना, यदि 3 के स्थान पर एक्स आ जाए। इसने कहा यदि 3 के स्थान पर क्या आ जाए? 3 के स्थान पर एक्स आ जाए। हाँ जी। इसने कहा यदि 4 के स्थान पर डब्ल्यू आ जाए। लिख लो, यदि 4 के स्थान पर क्या कहा? यदि 4 के स्थान पर क्या आ जाए? 4 के स्थान पर डब्ल्यू आ जाए। कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे पहले ये बताओ।
पहले बताओ कंसेप्ट तुम्हारे कैसे क्लियर होंगे। इसने कहा 8 के स्थान पर बताओ, किसके स्थान पर पूछा, इसने पूछा 8 के स्थान पर बताओ। लो जी 8 भी लिख दिया मैंने, 8 के स्थान पर। कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे? हाँ जी कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे भाई? सी होता है 3 होता है कितने पर, सी होता है मतलब ये होता है सी पर। हाँ जी इसको नीचे लिख दो, नीचे लिख देता हूँ। लो इसके लो 3 सी पर क्या, जो 3 होता है वो सी पर होता है, 4 यानी कि डी होता है 4 पर, और एच होता है 8 पर। इतनी बातें क्लियर? हाँ जी। अरे ये क्या हुआ? हाँ जी अब यहाँ पर एक्स हुआ, एक्स होता है कितने पर सर, 24 पर। डब्लू होता है सर 23 पर। तो एक बात बताओ 3 और 24 कितना हो गया, 27 हो गया, अपोजिट वाला। ठीक है यहाँ देखो डी और डब्लू, ठीक है डाउन, ये भी क्या 27, और जिसका भी आपको पता है जिसका भी सम 27 हो जाए वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर एच है, एच के अपोजिट क्या होता है भाई बताओ, एच के अपोजिट क्या होता है, एच के अपोजिट एस होता है, एच के अपोजिट एस होता है। तो हाई स्कूल आपका ऐसे ही एस, राइट आंसर आया या नहीं आया, बोलो कंप्लीट हो गया। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, हमें क्या करना है, इसके अपोजिट बताना है, हमें क्या करना है, इसके अपोजिट तो बताना है। ध्यान से समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हमारे टोटल 27 आ रहे थे, तो 27 में से आप क्या करो, 27 में से ये 8 घटा दो, 27 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 27 में से 8 गए कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, नहीं बचेंगे? हाँ जी। और 19 में से आप क्या करो, 19 में से आप 5 घटा दो। ठीक है 19 में से 5 घटा दो। ठीक है बात है क्लियर? या आप इसको डायरेक्ट जैसे अभी आपने किया, देखो इसने कहा यदि सी के स्थान पर क्या आए, एक्स आए, ठीक है इसने क्या डी, 3 के स्थान कहा था, 3 के स्थान पर, लो जी मैं 3 लिख देता हूँ, 3 के स्थान पर, 4 के स्थान पर इसने कहा डब्ल्यू आ जाए, तो इसने कहा 8 के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है 8 के स्थान पर हमें पता है सी एक्स क्रैक्स अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है डी 4 पे होता है डी, डी डब्ल्यू डाउन अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है तो एच 8 पर होता है एच, तो एच के अपोजिट क्या आता है, एस हाई स्कूल, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और राइट आंसर देखो एस कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में ही। मतलब बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है कैसे भी कर सकते हैं, चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है हाँ जी एस वाले बिल्कुल सही करें। इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं भाई, सब कुछ होगा मेरे दोस्त। ठीक है और वैसे भी इनपुट आउटपुट इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर वो कम एग्जाम में आता है, ज़्यादा आता भी नहीं है। यदि घड़ी के डायल स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, अगर आप किसी छोटी सीढ़ी पर नहीं चढ़े और सीधा छलांग लगाओगे ना, तो वही टांगे टूटेगी और सीधा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर के आ जाए और इस प्रकार 4 के स्थान पर क्या एल आ जाए। तो इसने कहा 8:15 पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच होगी, प्लीज कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल दिनेश जी सही बात कर रहे हैं कि सर आप पंडित हैं क्या, चोटी देखी इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं भाई, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित ही हूँ, ठीक है ना। एक बात तो तुम्हें भी पता होगा कि जात पात से कुछ नहीं होता, बस मन का एक वो होता है, भाव होता है मेरे दोस्त, है ना। प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है बिट्टू यादव भाई नमस्कार सभी को। देखो ये जात पात क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब भाई बहन है, ठीक है ना, आपस में सब दोस्त हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पुराने बुढ़े पता नहीं क्या क्या बना गए, ठीक है ना। हाँ वरना सब एक है, मैं भी सबके साथ खाता हूँ, मेरे साथ भी सब खाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो 3 को के कहा जाए, ठीक है एल को इसने कहा 4 को अगर एल कहा जाए तो 8:15 पर जो सुई होगी वो किन किन के बीच होगी, प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था, बिल्कुल दैट क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपने देखो इसने कहा 3 के स्थान पर क्या अगर के को रख दिया जाए और 4 के स्थान पर किसको रख दिया जाए, अगर एल आ जाए। तो एक बात बताना मेरे दोस्त, 3 और के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर। 3 हमें पता है 8 3 कितना हो गया 11 और 8 4 कितना होता है सर 12, 8 4 कितना होता है 12। कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो भाई यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर हो गया 12, समझना कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पर 11 यहाँ पर हो गया है 12। इसने कहा 8:15 पर घंटे की सुई किस किस के बीच होगी। अब हमें पता है जब 8:15 होगी, 15 मिनट फालतू हो गई 8 बजने से, यानी कि सुई जो घंटे वाली वो बिल्कुल 8 पे तो नहीं होगी, थोड़ी आगे होगी, यानी 8-9 के बीच होगी। यानी किस किस के बीच होगी, 8 और 9 के बीच होगी, 8 और 9 के बीच होगी। हमें क्या करना है, 8 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हम 8 ऐड कर देंगे, इसमें भी 8 ऐड कर देंगे। तो 8 और 8 हो गया 16 और 8 और 9 कितना हो गया 17। तो 16 पर होता है क्या P, 16 पर होता है आपका P होता है और 17 पर आपका क्या होता है
क्यू होता है, ठीक है। तो पहला पी, दूसरा क्यू, दोनों आपके राइट आंसर आ गए, ठीक है। तो राइट आंसर पी क्यू जहां भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो राइट हो गया। पी और क्यू देखो सबसे ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ठीक है। अगर इन चीजों को डिटेल में समझना चाह रहे हो तो प्रैक्टिस करो, कोई बुक ले लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा एशन उठा लो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ले लो, या प्रैक्टिस सेट तो अभी नहीं लेने तुम्हें, ठीक है। एशन ले लो, लूशन ले लो, इनमें से कोई सी बुक ले लो, ठीक है, या कोई सी ऐसी ले लो जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो टॉपिक वाइज किसी में क्वेश्चन हो, ऐसा कोई कहीं से लिया हो, रेलवे वगैरह स्पेशल कोई सा भी बैच, तो उस किताब में सब कुछ मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन में, कुछ डाउट आए तो फिर मैं तो हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ आज का टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझें। आज टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ जिससे कि कल नेक्स्ट टॉपिक नया आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, चलिए। यदि घड़ी के डायल स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के वही अक्षर अगर व्यवस्थित कर दिए जाए तो 3 के स्थान पर वाई आ जाए और 4 के स्थान पर डब्ल्यू आ जाए तो 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा? प्लीज कमेंट कर दीजिए। शायद ये पीछे वाला क्वेश्चन तो नहीं आ गया, ये पीछे वाला थोड़ी ना, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो। चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ देखो आंसर आने लग गए हैं, जल्दी जल्दी कर दो भाई। चलो भाई आंसर तो आने लग गए हैं सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रॉब्लम भी आ रही है तुम सबके साथ। जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। सर हाई स्कूल वाला फॉर्मूला बताइए प्लीज। अच्छा रेजोनेंट ट्रिक शक्ति, अच्छा आ जाओ देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। सर ये क्लॉक का थ्योरी है क्या? इसमें ये आ रहे हैं एरर वाले क्वेश्चन होते हैं बाबू, ठीक है ना, ये होते हैं एरर वाले क्वेश्चन। तुमने अभी एरर वाले मुझे लग रहा है डीपली पढ़े नहीं है क्वेश्चन, है ना। एरर वाले मैं पेड बैच में अपने कराऊंगा, टेंशन मत लो, जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत मजेदार रहेगा। चलो भाई 3 के स्थान पर अगर y आ जाए, 4 के स्थान पर w आ जाए, ठीक है, तो 2 के स्थान पर क्या होगा? ऐसा होता है, मैं तो यहाँ बुक में पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में है वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, डीपली समझना ही है हम सबको। पर अगर मैं आपका जो पेड होता है उसमें क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, वो मेरे स्पेशल हर एक टॉपिक से होते हैं, पूरे एरर सिखाए जाते हैं, सब कुछ होता है उसमें, ठीक है ना। आ जाओ देखो, इसने कहा 3 के स्थान पर क्या है, ध्यान से समझना। इसने कहा 3 के स्थान पर अगर y आए और 4 के स्थान पर अगर w आए तो 2 के स्थान पर क्या आएगा? इसने यही तो कहा, इसने ज्यादा बड़ी बात क्या कह दी। आ जाओ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, हमें पता है y होता है 25 पर, w होता है कितने पर? w होता है सर 23 पर, w होता है कितने पर? 23 पर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ जी। अब एक बात बताइए आप लोग, देखो अगर मैं 3 का डबल करूँ, 3 दूनी 6 और 6 और 25 कितना हो गया सर? 31। अगर मैं 4 का डबल करूँ, 4 दूनी कितना हो गया सर? 8 हो गया। और 8 और 31 कितना हो गया? 4 8 और 23 कितना हो गया सर? 31 हो गया। दोनों का सम हमने कितना ले लिया? दोनों का सम हमने कितना ले लिया सर? 31 लिया या नहीं लिया? हाँ जी, दोनों का सम हमने 31 ले लिया। इसने कहा 2 से बताओ, तो 4 तिया कितना हो गया? 12 और 2 जोड़ना था ना। हाँ जी, 12 और 2 कितना हो गया? 12 और 2 हो गया सर 14। 12 और 2 कितना हो गया सर? 14 हो गया। यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल करते थे तो 14 का भी यहाँ भी डबल कर देंगे, तो 14 दूनी कितना हो गया? 28 हो गया। अब सोचो यहाँ पर 31 आ रहा था, यहाँ पर सम कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। तो 31 में से आप घटा दीजिए 28, कितना बचा भैया? 3 बचा। 3 पर क्या होता है? सी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या आया? सी आ गया, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब तरीके अगर आप बहुत इजीली अपने जीवन में उतारना चाह रहे हो तो आप उतार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बस अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई। बातें क्लियर है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। हमने अब तक कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं? शायद लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है शायद। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ क्वेश्चन को आइए जल्दी से कर लेते हैं, इसको भी सोल्व, प्लीज जल्दी से आ जाइएगा, आ जाओ।
जल्दी से पहले कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, एच होगा, एल होगा, जे होगा, एन। पहले क्वेश्चन बोल दो जब देखना। हाँ, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, जल्दी से कॉपी में नोट करें, स्थान पर अंकों को या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर x आ जाए और अंक 4 के स्थान पर v आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अब बताइए, एच आएगा, एल आएगा, जे आएगा, एन आएगा, या इनमें से कोई नहीं? प्लीज कमेंट कर दीजिए, सभी की कमेंट आनी चाहिए भाई, जल्दी से भाई सभी की कमेंट आ जाए भाई। एक बार देखो आंसर देखते हैं क्या दे रहे हैं भाई, आंसर क्या आ रहे हैं। कोई बात नहीं चित्रा, अगर रेगुलर पढ़ोगे ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आएगा दोबारा सेशन ले आऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आती है कुछ चीजें, मैं दोबारा से उस सेशन को ले आऊंगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, बेहतरीन भी होंगी, ठीक है। आ जाओ, इसको समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, अंग्रेजी वर्णमाला में इसने क्या कहा, 3 के स्थान पर अगर x आ जाए और 4 के स्थान पर v आ जाए तो 8 के स्थान पर क्या आएगा मेरे दोस्त? अब देखो 3 था, ध्यान से समझना, 3 था और 3 के स्थान पर क्या था, x आ रहा था। 4 था, 4 के स्थान पर क्या आ रहा था, v आ रहा था। और 8 के स्थान पर पूछा कि क्या आएगा, तो भाई करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं भाई। x होता है 24 पर, v होता है 22 पर। मैं कहूंगा यहाँ 24, यहाँ पर 3। मैं कहता हूँ अगर मैं 3 का डबल करूँ तो यहाँ भी डबल में उतनी संख्या आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कैसे भी हो, या तो यहाँ पे बराबर कर दो या आगे बराबर कर दो। 3 दूनी 6 और 6 24 कितना हो गया सर, 30 हो गया। और यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 8 और 22 कितना हो गया, 8 और 22 सर यहाँ पे 30, यानी कि चीजें इक्वल कर दो। यहीं पे इक्वल होगी तो बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूँ कि 3 2 यहाँ भी 6 हो जाए और 4 क्या, और यहाँ पर देखो अगर मैं कहूँ 10 2 यहाँ भी 12 हो जाए, 10 2 यहाँ भी 12 हो जाए और 8 4 12, अगर यहाँ पे 12 हो तो एक अलग बात है। पर यहाँ पर अगर जब यहाँ नहीं बननी चीजें तो यहाँ भी बना सकते हो। देखो 3 दूनी 6, 6 और 24 कितना हो गया, 30 हो गया। और 4 दूनी 8 और 8 और 22 कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। इक्वल बना दिया तो अगली भी कितनी होनी चाहिए, अगली भी हमारी 30 ही होनी चाहिए। अगली संख्या भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 30 ही होनी चाहिए। अब आ जाओ भाई, देखो अब जो हमने इसको भी 30 किया, इसको भी 30, तो अगली भी हमारी 30 होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा 8 का डबल कर दो, 8 दूनी कितना हो गया, 16, समझना। 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब मुझे कितना करना है, बनाना 30 है, ध्यान से समझना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ 10 का करना है, 8 का करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10 दे रखा है, 8 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे 8 नहीं है भाई, यहाँ पर 10 दे रखा है। 8 की जगह पर यहाँ पर 10 है, क्वेश्चन में 10 है, यहाँ पे 10 दे रखा है ना। हाँ भाई यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर इस अंक की जगह पर 10 दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर 10 है तो 10 को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लेना। 8 की जगह पर यहाँ पर 10 है। अगर यहाँ पर 10 है तो 10 से क्या बनेगा, इसने पूछा। तो मैं अगर 10 का डबल करता हूँ तो 10 का डबल कितना होगा सर, 10 का डबल होगा 20, और मुझे कितना बनाना है, मुझे बनाना है 30। तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो राइट आंसर 10 पर क्या होता है यार, 10 पर हमारा जे होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, 10 पर हमारा क्या होता है, जे होता है। बातें क्लियर है, नोट डाउन करो इसको। हेलो, हाँ नमस्कार। किस चीज का सर, देख लेना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ओके। क्लास ले रहा हूँ मैं, बाद में बात करूंगा सर। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा, हमने इसका डबल किया, 3 दूनी 6, 6 और 24 30, ये भी 30, तो अगले का भी हमें 30 ही टोटल होना चाहिए था। और मैंने 10 का डबल किया, 10 दूनी 20 हुआ, तो डिफरेंस कितने का था, 10 का था। 10 पर आता है जे, और जे आपका राइट आंसर ऑप्शन है, बस ये क्लियर हो गया। आगे कोई भी क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है, बातें क्लियर है। तो आपका ये टॉपिक ये एसएन बुक से था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे पढ़ें। सुबह 7 बजे एशियन बुक और शाम को 7 बजे लूशन बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। ये यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये सुबह वाला बैच था, ठीक है ना, जिसमें अब मैं क्लॉक एरर, ठीक है ना, क्लॉक एरर से अगर कुछ संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और धुरीना ऐप से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रीजनिंग का कोर्स है, उसमें आपको मैं 120 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड।
PDF भी मिल रही है, साथ ही साथ आपको वहां पर क्या होगा, जो आपने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़े, क्लॉक पढ़ा है, क्लॉक एरर आपने डीपली नहीं पढ़ा है। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं अच्छे से डिटेल से तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 25 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, 5 मैराथन, जिसमें एक मैराथन में भी 3 से ज़्यादा इसमें आपके टॉपिक उठाए जाएंगे। 3 घंटे से लगातार 3 घंटे लगातार एक मैराथन होगी, आपको 5 ऐसी मैराथन भी मिलेगी। तो सब कुछ होगा। नंबर 2 आपके पास होंगे 9198653866, ठीक है, और 9761298454, ठीक है। ये कोर्स था 599 का, मात्र अब मिल रहा है 199 रुपये में। जुड़ सकते हैं, सबसे बेहतर कोर्स है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।